हम लोग कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते भी हैं, इसके बावजूद भी हम भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, थके रहते हैं। हम सभी के साथ ऐसा होता है और निश्चित रूप से हम सब के लिए नुकसानदायक भी होता है। अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसके माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक कल्याण पत्रिका में हमने इसको पढ़ा था। एक राजा थे, राजा जो बहुत मेहनती थे, साहसी थे और पूरी ईमानदारी से प्रजा की सेवा करते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे। लेकिन उससे ज़्यादा परिणामों को लेकर भयभीत रहते थे, उसी से थके थके रहते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, इन सब बातों से बहुत परेशान होते थे। तो उनके मन में भाव आता था कि हम क्यों ना राजपाट सब छोड़ दें और संन्यास ले लें और इस राजपाट से निकल जाएं और एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का काम करें। तो उनके दिमाग में उनके गुरु जी थे, सन्यासी जी थे, उनका चित्र सामने आया और उनके पास पहुंच गए और गुरु जी को उन्होंने समस्या बताई कि इस तरह से है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, सफलता भी मिल रही है, उसके बाद भी मैं भयभीत और परेशान रहता हूँ और थका थका भी रहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर आप अपना राज्य किसी को दे दीजिए। तो कहा किसको दे दें? तो गुरु जी भी उनके राज्य में कुछ लोगों को जानते थे, उन्होंने कहा कि इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। तो किसी से राजा जी संतुष्ट नहीं हुए, महाराष्ट्र में संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ये सब राज्य नहीं चला पाएंगे। तो कहा कि गुरुजी ने कहा कि आप फिर राज्य अपने पुत्र को दे दीजिए, वो चला लेगा। तो बोले कि महाराज अभी पुत्र हमारा बहुत छोटा है और अभी वो कहाँ से कर पाएगा। इन्हीं सब बातों में फिर सन्यासी जी ने कहा कि ऐसा करिए, फिर राज को हमको दे दो आप। तो कहा ठीक है गुरुदेव, ले लीजिए, राज्य आप ले लीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं राज्य को दे दूँ और मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊँ और बहुत ही शांति से जीवन जीऊँ। अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और आराम से जीना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अपना जो एक होता है ला करके जल हाथ पे रख के कुछ वगैरह रख करके गुरुदेव जी ने पूरा राज्य संकल्पित करवा लिया और राजा भी संतुष्ट हो गए। हाँ, हमने महाराज गुरुदेव जी को राज्य दे दिया है, अब इसको चलाना न चलाना, अच्छा चलाना खराब चलाना सब इनके ऊपर निर्भर है। और इसके बाद फिर पूछे कि महाराज क्या करोगे, राजा साहब आप क्या करोगे? कहे यहाँ से जाऊँगा अपने राज्य में, अपने महल में जाऊँगा और वहाँ पे कोष से कुछ पैसा ले करके मैं कहीं दूर निकल जाऊँगा और शांति से जीवन जीने का प्रयास करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि राज तो आपने हमको दे दिया, संकल्पित कर दिया, तो राज्य का हर चीज़ मेरा है, धन दौलत आपकी जो तिजोरी है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी सब मेरी हो गई, प्रजा भी मेरी हो गई, तो आप कैसे ले सकते हैं? तो कहा ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं है, और हम जाएंगे, कहीं रहेंगे, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, कहीं नौकरी कोई कर लेंगे और शांति से जिएंगे, कोई नहीं जानेगा कि राजा हैं। दूर जा करके हम इस काम को करेंगे और हम शांति से रहने का काम करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा जब आपको नौकरी ही करनी है तो मेरी नौकरी कर लो। तो राजा ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप ही हमको रख लीजिए, क्या करना है, कोई काम दे दीजिए छोटा मोटा, हम करते रहेंगे। तो कहे कि छोटा मोटा क्या, आप मेरा राज्य ही देखो और इसको ध्यान से देखो, और कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हमको आप बताना। तो कहा ठीक है गुरुदेव, मैं देखूंगा, लेकिन रहेगा आपका ही, मैं उसका कोई बवाल टेंशन नहीं लूँगा। तो बोले गुरुदेव ठीक है, जाओ चलाओ। अब जो है राजा लौट के राज्य में आ गए और जिस तरह पहले काम करते थे उससे भी ज़्यादा गति से काम करने लगे और राजा बहुत प्रसन्नचित रहने लगे। बीच बीच में संपर्क करवाते, संदेशा भिजवाते गुरुदेव जी, तो उनको संदेशा पत्र के द्वारा मिलता कि हाँ राज्य अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। इस तरह का कार्य चल रहा था। 1 वर्ष बाद गुरुदेव आए राज्य में और राजा से मिले। भाई राज्य मेरा कैसा चल रहा है? कहीं गुरुदेव बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी बहुत प्रसन्नचित हूँ और बहुत ही प्रसन्नचित हो करके काम कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि
राज्य वही चल रहा है, व्यवस्थाएं वही चल रही हैं। दिक्कत ये थी कि आपको ये लग रहा था कि जो पूरे राज्य का भार है वो आपके कंधे पर, आपके सर पर है, लेकिन हर चीज़ को चलाने वाला ऊपर वाला है। एक सत्ता बैठी हुई है ऐसी परम सत्ता जो हम सबको संचालित करने का काम करती है। हम सिर्फ कर्तव्य कर सकते हैं, कर्तव्य के पथ पर चल सकते हैं, ईमानदारी सच्चाई से मेहनत कर सकते हैं, अनेक प्रकार से कर्तव्य अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसी प्रकार से हमें ईश्वर पर विश्वास करके काम करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अच्छे काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अब इस शंका में हम रहें कि इस वजह से ये हो जाएगा, उससे ये समस्या आ जाएगी, और इस तरह के बेबुनियाद सवालों में, मनगढ़ंत कहानियों में हम लोग जिंदा रहते हैं, ये ठीक नहीं। तो इसी प्रकार से हमको सबको, हम लोग भी उसी में उलझे हुए रहते हैं, मैं भी उलझा रहता हूँ भाई साहब। तो हमको चाहिए कि हम लोग इस तरह का प्रयास करें कि जब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो चिंता से दूर रहा जाए। थोड़ा सा परिणाम को लेकर जो हम सशंकित रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में है, मेहनत ही हमारे हाथ में है, परिणाम उसका हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। परिणाम देने वाला कोई दूसरा है, वो परिणाम देता है। लेकिन ये माना जाए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम सक्सेस भी होंगे। यदि हम भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या ही पहुंचेंगे, और यदि हम किसी गलत काम के लिए घर से निकलेंगे, शराब दारू लाने के लिए निकलेंगे, तो ठेके पर ही पहुंचेंगे। इसी तरह से हम किसी के अच्छे कार्य के लिए निकलेंगे तो अच्छा कार्य होगा, किसी के बुरे कार्य में जाएंगे तो बुरा काम होगा, क्योंकि मेरा कर्म जो है वही है। तो अच्छे कर्म